रावलपिंडी से बजरिया जीटी रोड बरास्ता तहसील कल्लर सईदा 56 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद आप इस मकाम तक पहुंच जाएंगे, जबकि तहसील गुजर खान से संगनी किला तक आपको 25 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। तहसील गुजर खान की यूनियन कौंसिल बेवल का यह इलाका उस दौर में पंजाब और कश्मीर का सरहदी इलाका होने की वजह से दिफाई एतबार का हामिल था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज हम पहुँचे हैं जी संगनी। एक किला है और यहाँ एक मज़ार भी है। आबिद साहब मेरे साथ हैं और रिजवान साहब भी हैं। और पहले हम बैठ के खाएंगे जी पकोड़े। एक बुज़ुर्ग बना रहे थे इधर पकोड़े, हमने ख़रीदे। तो जब हम उनको पैसे देने लगे तो कहते हैं यार इतने दूर से आप आए हो, हमारे मेहमान हो, तो मैं आपसे पैसे नहीं लेता। तो बस जी यही मोहब्बत होती है। हम जहाँ भी जाते हैं बड़े अच्छे लोगों से जो है वो हमारा वास्ता पड़ता है। अब साहब क्या कहेंगे जी आप? ज़बरदस्त पकड़ा जी, मसाला कमाल। टेस्टी है जी, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत मज़ेदार। और सबसे बड़ी बात ताज़े हैं, ताज़े हैं, गरम 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 गरम। वाह। और जो लोग भी इधर आएँ तो आप इनके साथ आएँ और पकोड़े खाएँ उनके। तो बाबा जी के क्यों जी, बेहतरीन पकोड़े हैं। बिल्कुल गेट के पास बैठे हुए हैं जी, बिल्कुल। और अच्छे अपने साथ पीने वाला पानी जरूर लेके आए। हाँ, पीने वाला पानी ये आपसे गलती हो गई, ये हम घर भूल गए, हालांकि घर से ही आए थे जी। ये किला मुगलिया दौरे हुकूमत में इंतहाई महारत से बुलंदोबाला संगलाख चट्टानों पर तामीर किया गया। मुगलिया फन तामीर का ये शाहकार देखते ही हम वर्ता हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। इस दिफाई नोयत के किले को सिखों और डोगरा राज से मंसूब करना हमारी तारीख के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं रोजनामा डान न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मोहतरम जुल्फकार अली की इस किले से मुतल्लक जामिया तहकीक को मोरखा 25 जुलाई 2015 के एडिशन में शाया किया। लिंक डिस्क्रिप्शन। हाल को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दौर के इंजीनियर्स यानी मेमार अपने काम के कितने धनी थे।
मुगल हुक्मरानों की एक पहचान ये भी है कि वो पानियों के नजदीक और कुदरती हुस्न के करीब अपना मस्कन बनाया करते थे और ये जगह उनके हुस्न इंतखाब की भरपूर अक्कासी करती है। सिख और डोगरा राज तो अभी कल ही की बात है, जबकि खालसा और डोगरा तर्ज तामीर इस किले से बिल्कुल जुदा है। मुगलिया दौर में इसकी तामीर का मकसद जंगी कैदियों को यहाँ पाबंदे सलासल रखना था। इसके दरो दीवार और हर पत्थर को गहरी सोचों में डूबा तकता रहा। मुझे लड़कपन ही से मुगलिया फन तामीर से बेपनाह प्यार और लगाव है। सतह मुर्तफा पोटोहार की मखसूस खदोखाल वाली सरजमीन का इंतखाब करके बनाया गया ये किला दूर ही से हमें अपनी जानिब खींचता है। कुर्बो जवार के देहात निहायत हसीन मंजर पेश करते हैं। किला से चंद किलोमीटर मुसाफत पर वाक़े डोले लस गांव में 17वीं सदी ईस्वी की कब्रों के आसार से जाहिर होता है कि इस किला पर फराइज अंजाम देने वाले मुगल सिपाहियों को करीब ही दफन किया गया। इसी तरह की कब्रों की निशानियां नजदीकी चोआ खालसा के गांव टकाल में भी पाई जाती हैं, जो कि इसी किला के मुंतजमीन थे। किले का सदर दरवाजा मशरकी सिमत खुलता है। इसके 4 बुर्ज हैं जिन पर मुगल सिपाही हिफाजत का फरीजा सरंजाम दिया करते थे। मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद डोगरों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और बाद अज़ां सिखों के जेर तसल्लुत चला गया। अंग्रेज दौरे हुकूमत में इस किला की अहमियत खत्म हो गई और यहाँ वीरानियों ने डेरे जमा लिए। किला के इहाते में आपको एक खूबसूरत मजार दिखाई देगा, जिसमें मदफून साहिब मजार जनाब साहिबजादा अब्दुल हकीम साहिब दीन इस्लाम की तबलीग के सिलसिले में तशरीफ लाए। उस वक्त ये इलाका कश्मीर का हिस्सा और डोगरा राज के जेर तसल्लुत था। मौजूदा दौर में मौजा संगनी तहसील गुजर खान का आखिरी गाँव है। यहाँ आकर मालूम हुआ कि साहिब मजार ने इसी मकाम को इबादत के लिए पसंद फरमाया, लेकिन डोगरा राज के मुंतजमीन ने आपको यहाँ कयाम न कर दिया। जवाबन आपने फरमाया कि ये अल्लाह वालों की जगह है, तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, मैं दोबारा इसी जगह आबाद हो जाऊंगा। इसके बाद आप मौजा संगनी से मौजा चकड़ाली तशरीफ ले गए और कुछ अरसा बाद इस दारेफानी से रुखसत फरमा गए। वफात के 50 साल बाद अपने फर्जंद और मौजा सुईचीमिया के मुरीदैन के ख्वाब में आकर फरमाया कि उन्हें किला संगनी में दफन कर दिया जाए। लिहाजा कब्र कुशाई की गई, दोबारा जनाजा पढ़ाया गया और फिर इस मकाम पर दफन कर दिया।
यहाँ तशरीफ लाने वाले सयाह और मुरीदैन से गुजारिश है कि सफाई का खास ख्याल रखें। ये हमारा कौमी विरसा है और इसकी हिफाजत हम सब पर फर्ज है। मज़ार की इंतजामिया का भी शुक्रिया कि उन्होंने अच्छे तरीके से इस तारीखी मकाम को संभाल रखा है। नाज़रीन इकराम, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मेरे साथ जो रिजवान साहब हैं इनका चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके अलावा arshadvlog.com पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर कभी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी हमारे उमर साहब देखे तैयार कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं जनाब उमर साहब। ये ड्रोन उड़ाने वाले हैं। वाह गया। अच्छा साहब जी आपने ड्रोन को फॉलो करना है? अच्छा मैं कर रहा हूँ जी, पूरी कोशिश मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ।